You're a superhero. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन 11 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 12 और 13 होमवर्क में दिया गया था। और 14 भी होमवर्क में दिया गया था। ठीक है, देखते हैं अब इसको थोड़ा सा मैच करिए जल्दी जल्दी। तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस किस ने इसको सही किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है 100वें पद तक योग पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, और श्रेणी दी गई है ये। ठीक है, तो अब श्रेणी को हम पहले तो सब श्रेणी को हमको देखना पड़ता है एग्जैक्टली श्रेणी कैसी है। जैसी नॉर्मल श्रेणी होती है अर्थमेटिक से वैसी है, या फिर इसमें कुछ लोचा है। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था लोचा था। ठीक है, नॉर्मल श्रेणी नहीं थी। तो इसमें भी देख लो, ये 1 4 6 5 11 6 पहले ही पता चल रहा है। देखिए पहले बढ़ रही है, फिर यहाँ पे देखिए डाउन हो गई, 6 से 5 पहुँच गई। तो श्रेणी ऐसे थोड़े ना बढ़ती रहती है ना, तो यानी कि कुछ ना कुछ लोचा है, तो पकड़ना पड़ेगा। तो यानी कि जब घट गई तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे 3 बढ़ी, यहाँ पे 2 बढ़ी, और यहाँ पे -1 हो गया डी। यहाँ पे फिर +6 हो गया, और यहाँ पे फिर -5। तो ये डी की वैल्यू वेरी कर रही है, यानी ये अर्थमेटिक सीरीज नहीं है। डी की वैल्यू सेम आती है। तो हम देखेंगे क्या हम एक एक का गैप दे के कोई सीरीज बन रही है क्या, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करके देखा था। क्वेश्चन नंबर इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे, तो बिल्कुल देखते हैं। यहाँ से हम 6 पे गए, 6 से 11। इनमें अगर डिफरेंस देखें तो देखिए 5 का डिफरेंस यहाँ और 5 का डिफरेंस यहाँ। तो ये तो सीरीज बन रही है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं जो नेक्स्ट वाले टर्म्स हैं 4 5 और 6 रिमेनिंग जो बच गए। इनमें भी वो पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं सीरीज वाला, तो बिल्कुल हो रहा है। 4 5 6, ये 4 1 और 5 1 1 1, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ भी सेम है। तो यानी कि 2 सीरीज यहाँ पे बन रही हैं। कौन कौन सी? AP1 और AP2। AP1 और AP2। AP1 में क्या कौन कौन से टर्म है? 1 6 11। AP2 में कौन कौन से टर्म है? 4 5 और 6। ठीक है ना, ये AP2 है 4 5 6, और ये AP1 है 1 6 और 11। ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 5 है। ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हमको पूरा जो ये सीरीज है दो अर्थमेटिक सीरीज का मिक्सचर, ये जो सीरीज दिया हुआ है इसका 100वां पद पूछा गया है। तो हमको पता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ा था कि ये जो 100वां पद इस बड़ी वाली मेन श्रेणी क्वेश्चन में जो श्रेणी पूछी गई है उसका जो 100वां पद है इन दोनों में से किस श्रेणी में पड़ेगा, आएगा, किस श्रेणी में लाई करेगा, वो निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हमने बताया था पूछा उसने 2 से भाग दे। 2 से नहीं, 3 से भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या यहाँ पे कितनी टोटल सीरीज बनी है? 2। तो हम 2 ही से डिवाइड करेंगे। और किसको डिवाइड करेंगे? जौन सा पद पूछा गया है। तो 100 टर्म पूछी गई, 100 से डिवाइड करें तो ये 50 टाइम्स में 100 पूरा कट जाएगी। तो यानी 0 बचा रिमाइंडर। सीधे बैठो, 0 बचा रिमाइंडर मतलब 0 रिमाइंडर का मतलब है कि कुछ भी नहीं। किस में लाई करेगा? AP2 में। हमने बोला था जब भी 0 रिमाइंडर बचे ऐसे केस में तो AP2 में, और जब 1 रिमाइंडर बचे तो AP1 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस में आ जाएगा? AP2 में। ठीक, और AP2 में आएगा, और AP2 का कौन सा पद ये होगा? इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। जब भी ये 0 रिमाइंडर बचा है तो AP2 में आएगा, और इसमें कुछ ऐड नहीं करना। यही वाला पद 50th टर्म यानी 50वां पद हो जाएगा। किसका? AP2 का। तो इसका कौन सा पद हो जाएगा? n = 50th टर्म। तो तीन चीज़ें हमको मिल गई, A D और n की वैल्यू मिल गई। तो हम योग तो निकाल ही सकते हैं और टर्म भी निकाल सकते हैं, दोनों। तो हमको यहाँ पे योग पूछा गया है तो हम योग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम A की वैल्यू 4 है, 1 है, और n की वैल्यू 50th है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब देखिए A की वैल्यू कितनी थी AP2 में? AP2 का ही ना पड़ा है ना। 100 पद किस में लाई करेगा? AP2 में। अभी निकालने हैं पहले। तो AP2 में लाई करेगा तो हमने A की वैल्यू 4 थी और D की वैल्यू 1 थी,
और जो टर्म्स AP2 में कौन से में पद पे आ रहा था 100वां, जो ये बड़ी सीरीज का 100वां पद AP2 में कौन से में लाई करेगा, कौन से नंबर पे, 50वें नंबर पे, तो 50th पद, n की वैल्यू 50th हो जाएगी, क्योंकि अब हम इस सीरीज के लिए निकाल देंगे 50 पदों का योग। तो हम S50 निकालेंगे कौन सा, इस AP2 के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हम निकालेंगे S50, ठीक है, इसका 50वां पद आ जाएगा, एक मिनट में, ठीक है। S50 हो गया, तो निकालेंगे 50 पद तक ना, AP2 का 50वें पद तक योग निकालना है। A4 है, ठीक है, A4 है और D का वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ पे से दिख भी रहा है। तो 50 पद तक योग निकालना है, तो n/2 होता है पहले, सॉरी n/2, तो 50/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 4, प्लस n-1 यानी 50-1 तो 49, इंटू डी की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1, ये 25 टाइम्स में कट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अंदर बचेगा 8 प्लस 49 बन जाए 49, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 49 प्लस 8 हो जाएगा 57, ठीक है। और 25 7 जा 175 का 5 17 जो है कैरी हो गया, 25 5 जा 125, 125 में हो जाएगा 142, 17 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एडिशन, 1425 जो है एडिशन हो जाएगा किसका, AP2 का। लेकिन अभी ध्यान देंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके ऊपर वाला का भी तो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप नोटिस करें तो हमको ये तो हमने ये वाली जो है सीरीज है इसका निकाल लिया, 50 पद तक, यहाँ 100वें पद तक पूछा है, तो ये सेकेंड श्रेणी के 50 पद और न जोड़ेंगे, 50 पद तक ख़त्म हो जाता है 100वां पद, ठीक। तो हमने वो ऐड कर लिया, तो कितना है 1425। अब बच गया AP1 जिसका 1 6 ये 11, इस तरीके से जो सीरीज है ये भी है ना, AP1 भी सीरीज एक है जिसमें A की वैल्यू कितनी है 1 है, और D की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ 6 तक जाएगा ना ऐसे, D की 1 5 6, तो D की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 1 है, तो AP1 में A की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू 5 है। और ये कहाँ तक AP1 इस वाली श्रेणी में कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी, अगर 100 पद तक है 50 तक, कॉमन सेंस अगर लगाए कि दूसरी जो श्रेणी है वो 50 तक है, तो ये भी जो इससे पहले 99वां पद आएगा इसमें, 99th पद किस में आएगा, AP1 में आएगा, 100th वाला पद AP2 में चला जाएगा, तो 100 वाला जो टर्म है वो 50th नंबर पे आ रहा है AP2 के लिए, तो 99 वाला भी AP1 के लिए 50th पे आएगा। कॉमन सेंस है, अगर कॉमन सेंस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप निकाल लीजिए, आपको निकालना AP1 का 99, मतलब इस पूरी श्रेणी का 99th किस में आएगा और कौन से नंबर पे आएगा, तो किस में आएगा और कौन से, वो आप डिवाइड करके पता कर सकते हैं। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 1 बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बचा, तो आपको पता चल गया AP1 में है। और जब भी रिमाइंडर बचता है, जीरो के अलावा कुछ भी रिमाइंडर आता है, तो हम इसमें एक ऐड कर देते हैं और वही वाला टर्म हो जाता है। तो यानी AP1 का कौन सा टर्म, 50th टर्म क्या होगा, पूरी जो बड़ी वाली जो सीरीज है उसका 99th होगा। तो हमको यहाँ से मिल गया n, इसमें भी कितने हो जाएंगे, AP1 के लिए भी n कहाँ तक पहुँच जाएगा 50 तक। कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, ऐसे भी। तो अब ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फिर उसको भी निकाल लेते हैं। इसको ध्यान रखना, जो AP2 का सम कितना आया है 50th तक, 1425। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट क्लियर करता हूँ। अभी आपको क्या है, AP1 का निकालना है। AP1 में A की वैल्यू कितनी है 1 है, और D की वैल्यू कितनी है, देखो AP1 में D की वैल्यू 1 5 6 6 5 11, कितनी है D की वैल्यू 5 है। और n की वैल्यू अभी हमने 99 में डिवाइड करके पता की थी, कितनी है 49 प्लस 1 50 है। तो 50th तक हमको निकालना है। तो S50, तो ये 50/2 हो जाएगा n/2, और 2a, तो 2a की जगह 2 × 1 हो जाएगा, तो 2 ही बचेगा, n-1 यानी 50-1 तो 49 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू d की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से ये 25 टाइम्स ये जो है डिवाइड हो जाएगा, बचेगा अंदर क्या 2 प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा 245, कितना बचेगा 29 5 जा 245, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 इंटू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 245 प्लस 2 247, इतना ही आएगा।
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 25 की 240, 25 7 जा 175, तो 17 कैरी में आ जाएगा। ठीक है, 25 4 जा 100, तो 100 में 17 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा, तो 7 उतार लेंगे, 11 कैरी में आ जाएगा। 25 2 जा 50, 50 में 11 ऐड करेंगे तो 61 हो जाएगा। तो ये हो गया, तो कितना आया एडिशन 6175। तो ध्यान देंगे जो सम है 50th टर्म का AP1 के लिए वो कितना आया है 6175, और जो सम है 50th टर्म का AP2 के लिए वो कितना आया है 1425। यही आया ना बेटा, कॉपी में यही आया 1425। हाँ, तो मतलब क्या है 50 टर्म्स, जो पहली श्रेणी के 50 टर्म्स का जोड़ इतना और दूसरी श्रेणी के 50 टर्म्स का जोड़ इतना, तो टोटल जो ये श्रेणी में कितने 100 टर्म्स है, तो इसके 50 और इसके 50 जोड़ देंगे तो हमको टोटल जो होल एपी है, मतलब जो क्वेश्चन वाली एपी है उसका S100 निकल जाएगा ना, 100 पदों का योग। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं मैं यहाँ पे, तो ऐड कर दो 550 मतलब 10, 7 2 9 और 1 10, ये 1 कैरी फिर बच गया, 4 1 5 और 6 हो गया 6 1 7। तो ये क्या आ जाएगा 7600 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो ये जो श्रेणी आपको दी गई है इसमें 100 पदों तक का योग क्या आएगा 7600। समझे बात। यहाँ पे दो चीज़ें हमको करनी पड़ी, हमको पहली दूसरी श्रेणी का तो पता करना ही पड़ा, पहली का भी पता करना पड़ा, यानी कि सम में दोनों काम करने पड़ेंगे दोनों श्रेणी के लिए, समझे। लेकिन अगर टर्म पूछेगा तो जिस श्रेणी में वो टर्म आता रहेगा उसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। समझ आई ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है, ये भी होमवर्क में दिए थे, बस थोड़ा सा चेंज कर दे। देखिए ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 13 में ये भी एडिशन पूछा गया है, तो देखेंगे अगर थोड़ा सा मैं नोटिस करूँ तो ये पोर्शन है, अगर आप ध्यान दें, पहले तो आप नॉर्मली जनरली करेंगे जब भी आप, अभी तो हम लोग क्वेश्चन पहला देख चुके हैं इससे रिलेटेड, नहीं देखे रहते तो हम पहले देखते ना एपी है कि नहीं, कहीं ये कुछ लोचा वाला तो एपी नहीं है ना, कुछ गड़बड़ वाला, ये सब देखते हैं। तो वो सब देखने पे हमको पता चलता, हमको पहले ही पता चला है, पहले 13 12 घटा, फिर एकदम से अचानक से घट गया 1 हो गया, फिर बढ़ गया 3, बढ़ के 4 हो गया। ठीक है, तो घट बढ़ रहा है तो हमको पता चलेगा। लेकिन हम थोड़ा सा अगर नोटिस करें तो हमको ये पता चल रहा है 1 4 6 5 11, ये पिछली वाली सीरीज है जो अभी क्वेश्चन सोल्व करे थे, और ये 13 12 है ये एडिशनल ऐड हो गया है, समझ पा रहे हो। और पूछ दिया है इस श्रेणी का 102 पदों तक योग। तो अगर मैं नोटिस करूं ये वाली सीरीज जो है इसका मैंने 100 पदों का योग अभी निकाला, S100 की वैल्यू इस श्रेणी के लिए निकाली थी, वो कितनी थी 7600। 7500 नहीं बेटा, देखिए 7600 कितनी थी 7600। तो ये तो हमको डायरेक्ट मिल गई, बच गए 2 पद और, इसमें कितने पदों तक का योग पूछा है 102, तो 100 पदों तक का ये हो गया और 2 पद और ये हो गए, इन दोनों को जोड़ दो खड़े यहीं पे, देखते ही देखते 13 और 12 कितने होते हैं 25, और 25 में ये जो 100 का आगे 100 का योग हमने पहले ही निकाला हुआ है वो कितना है 7600, ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा 7625। तो बस आपको सवाल देखना था और पता करना, ये तो हमने पहले ही सॉल्व किया था इसलिए जल्दी हो गया। अगर मान लीजिए नया बन के क्वेश्चन आपको पहली बार जब आता तो पहले आप इस श्रेणी को सॉल्व करते और जो 100 पदों का योग आता उसमें फिर ये 2 पदों को ऐड करके जोड़ देते। समझ पा रहे हो ना। जैसे 104 पदों का पूछता योग तो तुम क्या करते, इस श्रेणी के 102 पदों तक का योग निकाल लेते और बच गए ये 2 पद, इन 2 पदों को जोड़ देते 25 को, तो 104 पदों तक का योग आ जाता। तो ये हो गया तुम्हारा S102 किस श्रेणी के लिए, ये वाली। इसमें बस 2 पद जो है एक्स्ट्रा दे दिए थे बेमतलब के आगे। ठीक है, ये एक तरीके से बहुत ही बेकार जो है सीरीज थी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 100वां पद, इसमें भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरीज को, इस सीरीज को देखते हैं। ये क्या है 1 है टर्म, फिर -2 है, फिर -3 है, फिर 2 है, फिर -3 है, फिर -4 है, फिर 3 है, फिर -4 है, फिर -5 है।
ध्यान से देखो, पहले घट रहा है, फिर और घट रहा है, फिर अचानक बढ़ पॉजिटिव में चला जा रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर पॉजिटिव में। तो ये सीरीज जो है नॉर्मल नहीं है, हमको पता चल गया। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कभी घट रहा है कभी बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें एक एक का जो है डिफरेंस लेके देखेंगे, कुछ काम बन रहा है क्या। 1 से हम 3 पे गए, -3 से फिर -3 पे गए, तो काम बना नहीं बना। पहले तो हम घटे और फिर बिल्कुल भी नहीं घटे, -3 के बाद फिर -3, तो नहीं काम बना। तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे, फिर दूसरा चक्कर चलाएंगे। हम क्या करेंगे, 1 से डायरेक्ट जंप करेंगे 2 गैप छोड़ के 2 पे, और 2 से डायरेक्ट फिर 2 गैप छोड़ के 3 पे। अब इसमें देखेंगे बन रहा है मामला कि बिल्कुल बन रहा है। 1 के बाद 1 ऐड करने पे 2 हो गया, फिर 2 के बाद 1 ऐड करने पे 3, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, एक सीरीज ये बन गई। तो AP1 क्या बन गई, 1 2 3। नेक्स्ट अगर देखूँ मैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि दिक्कत होगा लिखने में। AP1 क्या होगा, 1 2 3। AP2 देखते हैं, इसको अब इसके भी 2 ही गैप लेंगे, तो -3 2 को छोड़ के सीधे -3 पे, फिर -4 3 को छोड़ के -4 पे। अगर इसमें देखें -2 के बाद -3 एक घटा है, फिर -3 के बाद -4 तो फिर एक घटा है, तो सेम है कॉमन डिफरेंस, तो ये भी सीरीज है। तो -2 -3 -4। AP3 अब देखेंगे, अर्थमेटिक सीरीज नंबर 3। तो इसमें क्या करेंगे, -3 से चलेंगे कहाँ पे, -3 से चलेंगे 2 छोड़ के -4 पे, और -4 से चलेंगे 2 छोड़ के -5 पे, और फिर देखेंगे बन रहा है कि बिल्कुल बन रहा है। 1 सेकेंड। AP3 क्या बना, -3 से -4 एक डिक्रीज हुआ, -4 से एक डिक्रीज हुआ, तो AP3 भी बन रही है। तो AP3 क्या हो जाएगी, -3 -4 -5, 3 सीरीज बन रही है। तीनों सीरीज में क्या है, इसमें A की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू भी 1 है। इसमें A की वैल्यू -2 है और D की वैल्यू -1 है। इसके लिए A की वैल्यू -3 है, ठीक है, ये है। इसमें A की वैल्यू ये है, इसमें A की वैल्यू ये है। D की वैल्यू पता है, ये है D की वैल्यू। इसके लिए, इस वाले के लिए जो -1 वाली D की वैल्यू है वो ये है, ठीक है, ये वाली वैल्यू, 1 मिनट, ठीक है, ये है। और ठीक है, तो इसमें क्या हो गई, -1 हो गई। इसमें A की वैल्यू क्या थी, ये वाली -3 हो गई, और D की वैल्यू क्या है, ये वाली -1, ठीक है, ये हो गई, ठीक। तो ये 3 सीरीज बन गई। अब क्वेश्चन पूछा है 100वां पद, तो पद ज्ञात करना है। तो इसमें हमको सारी सीरीज को कैलकुलेशन, सारे सीरीज में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 100वां पद जिस सीरीज में लाई करेगा बस उस सीरीज का निकाल देना है, जोन से भी नंबर पे उस सीरीज में आएगा 100वां पद। इस श्रेणी का 100वां पद इन तीनों सीरीज में जिसमें आएगा और जिस नंबर पे आएगा वो बस निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। तो 100वां पद निकालना है, कौन से सीरीज में आएगा, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो 100वां पद आएगा, क्लियर किस में आएगा पता करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, क्योंकि 3 सीरीज बनी है। तो 3 से डिवाइड करें, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 3 जा 9, 1 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो किस में आएगा, अगर 3 से डिवाइड करिए तो 3 ही केस हो सकते हैं, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो रिमाइंडर 2 बचेगा, या रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर 1 बचेगा तो फर्स्ट AP1 में आएगा, लाई करेगा। 2 बचेगा तो AP2 में। अगर 3 बचेगा तो सॉरी 0 बचेगा, 3 थोड़े बचेगा, 0 बचेगा तो AP3 में लाई करेगा। तो ये 1 रिमाइंडर बचा है तो किस में लाई करेगा, AP1 में। अगर 0 रिमाइंडर बचेगा तो आपको ये जो कोशेंट है, कोशेंट में कुछ भी ऐड नहीं करना है, वही कोशेंट ही जो है टर्म बन जाएगा, ठीक है। अगर AP2 में अगर 2 रिमाइंडर बचा और तो AP2 में लाई करेगा, तब आपको कोशेंट में 1 ऐड करना पड़ेगा, वो वाली टर्म बनेगी। और अगर AP1 में भी आया 1 रिमाइंडर बचे हैं, तब भी आपको कोशेंट में 1 ऐड करना पड़ेगा, वो वाली टर्म क्या होगी, आंसर होगी। तो यहाँ पे 1 बचा है रिमाइंडर, तो इसका मतलब हमको कोशेंट में 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 33 + 1 34th टर्म, यानी कि जो 100वां पद होगा वो AP1 का 34वां पद होगा। तो AP1 का 34वां निकाल देंगे तो हमको पूरी श्रेणी का 100वां पता चल जाएगा। तो हम अब सॉल्व करेंगे, 34वां हमारा निकला है किसका, AP1 का। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करके फिर नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो AP1 क्या थी, AP1
1 2 3 यही ना थी AP1, तो AP1 में A की वैल्यू 1, D की वैल्यू 1 और 34वां निकालना है यानी N की वैल्यू 34, 34वां पद निकालना है तो टर्म 34 निकालेंगे तो A 1 हो गया जाए और N-1 यानी 34 - 1 33 हो जाएगा इंटू D की वैल्यू 1, तो 1 + 33 हो जाएगा, 33 = 34, तो 34वां पद 34 ही आ जाएगा। आपको खुद ही पता चल रहा है कि ये सीरीज एक नेचुरल नंबर की सीरीज है 1 2 3 4। जब हमने पढ़ाया था नेचुरल नंबर के फॉर्मूले कि उसका सम क्या होगा, उसका टर्म निकालना, डायरेक्ट हमने बताया था कि नेचुरल नंबर जब भी आए तो उसमें जौन सावां पद पूछा है वही उसका आंसर। अगर 34वां पद पूछा है तो 34 आएगा, 100वां पद पूछा है तो 100 आएगा, 102वां पद तो वैसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो ये तो फॉर्मूले से तो निकल ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये जो श्रेणी है, मतलब जो क्वेश्चन में जो श्रेणी है उसका 100th टर्म को क्या होगा, 34 होगा। n/2 नहीं करेंगे, 34 होगा, n/2 सम में करते हैं, ठीक। जिस पद रहेगा वही 34 पद हो जाएगा। हाँ, तो ये जो सीरीज है इसका 100वां पद वही बन जाएगा, इस वाली श्रेणी का 34वां, इस क्वेश्चन वाली जो सीरीज है उसका 100वां पद बन जाएगा, 34 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक सीरीज जो क्वेश्चन वाली थी उसका, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के शुरुआती 6 पदों का योग उसी श्रेणी के शुरुआती 14 पदों के योग के बराबर है तो उस श्रेणी के शुरुआती 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बोला है शुरुआती 6 पदों का योग यानी कि S6, शुरुआती 6 पदों का योग क्या है, बराबर है किसके, उसी श्रेणी के शुरुआती 14 पदों के योग के। मतलब कि कोई श्रेणी है, कोई भी नंबर है उसमें x y z कुछ भी नंबर है, ठीक है, ऐसे करके कोई उसमें शुरुआती 6 को जितना ऐड करने पे आता है वही शुरुआती 14 को ऐड करने पे भी उतना ही आता है। यानी कि ये श्रेणी कैसी है, मिक्स वाली श्रेणी है, इसका मतलब प्लस माइनस दोनों है। जैसे इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो माइनस वाली टर्म्स भी है प्लस वाली, तो ऐसी श्रेणी में ये चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा केस हो सकता है कि शुरुआती 6 का जितना योग आया आगे के 14 का भी योग उतना ही रहा, यानी कि आगे के जो टर्म्स थे उनमें माइनस थे तभी ना वो घट गए, ठीक है, मतलब उतने ही रह पाए। तो ऐसे तो उस पूछ रहा है उस श्रेणी के शुरुआती 20 पदों का योग बताइए, समझ पा रहे, तो S20 की वैल्यू बतानी है, सिंपल, इतना ध्यान रखो। तो क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को, जिससे कि थोड़ा हमको बोर्ड मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया है, ठीक। तो ये देख लिए, तो S6 क्या है, बोर्ड को क्लियर कर देते हैं, सॉरी 1 मिनट, ठीक, बोर्ड क्लियर हो। तो यहाँ पे S6 किसके बराबर, S14 के, तो शुरुआती 20 पदों का योग बताना है। तो अगर मैं ध्यान दूं, इसको मैं ब्रेक करूं, S6 और X14 को ओपन करूं, यहाँ पे करते हैं S6 = S14, तो इसको मैं ब्रेक करूं तो n/2 यानी 6/2 होगा। 2a + a की वैल्यू तो हमको पता नहीं है श्रेणी में क्या है, पहला पद हमको नहीं ना पता है, n-1 यानी 6 - 1 5 हो जाएगा, और d की वैल्यू भी हमको नहीं पता है ना d की वैल्यू, ठीक है। इधर भी करेंगे 14/2, n की वैल्यू तो 14 पता है, 2a की वैल्यू हमको नहीं पता है, 14 - 1 13 हो जाएगा ना, यहाँ n-1 की जगह 13, और d की वैल्यू हमको पता नहीं है तो 13d। अब इसको मैं ब्रेक करूँगा तो यहाँ 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 2 7 जा 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2a + 5d, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 2a + 13d, ये बनेगा। अब इसको फर्दर और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये 6a हो जाएगा, ये 5 3 जा 15d हो जाएगा। इसको फर्दर और करते हैं, 7 2 जा 14a हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 91d, ठीक है। अब ये क्या करते हैं 14a जो है 14a को क्या इधर लेके आ जाते हैं, तो 6a - 14a हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है ना, ठीक है। 91d - 15d कर देते हैं, d को उधर लेके, ये 6a - 14a - 8a हो जाएगा, और यहाँ पे 91 और 91d - 15d क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 76 कितना हो जाएगा 76d, ठीक है।
अब इसको ये तो डिवाइड होगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 4 से शायद कट जाए। यहाँ पे और फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। ए को यहाँ पे छोड़ देते हैं और डी को यहाँ पे नीचे ला देते हैं। बचेगा वहाँ पे 76, माइनस को भी लेके आ जाते हैं इधर, ये नीचे 8, तो 4 से कट सकता है। 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8। ए बाई डी क्या आ जाएगा, -19/2। अभी तक हमने इतना सॉल्व किया, ठीक है। इस चीज़ को याद कर लो, ए बाई डी इक्वल्स टू -19/2, यही यूज होगा आगे सॉल्व करने में क्वेश्चन को। अब इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। क्या आया था, ए बाई डी इक्वल्स टू -19/2 जी, ये आया था। अब S20 पूछा है तो S20 का निकालेंगे, तो S20 निकालेंगे तो 20/2 करेंगे, 2a करेंगे प्लस n-1, तो n-1 क्या हो जाएगा, 20 - 1 19d हो जाएगा। ये हो जाएगा इतना, और 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो ये 10 2a प्लस 19d। अब इसको और तो कुछ कर नहीं सकते, इसको कर सकते हैं इसमें मल्टीप्लाई करके 20a कर लो, इसको 190d, लेकिन उसका मतलब नहीं है। हमको कुछ यहाँ पे लिंक दिख रहा है, ये देखो ये 19 दिख रहा है और ये 2 दिख रहा है ना, 2 और 19 मिलते दिख रहा है। यहाँ से हम कुछ बना सकते हैं, बनाओ तो इसकी तिरछी गुणा करो तो ये 2a हो जाएगा और उधर -19d पहुँच जाएगा, बिल्कुल पहुँच जाएगा। अब 2a और 19d को इधर लेके आ जाओ प्लस 19d, तो यहाँ 0 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं 0, बिल्कुल बच जाएगा। तो 2a प्लस 19d की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, 0। तो क्या हम यहाँ पे 2a प्लस 19d को यहाँ पे पुट कर सकते हैं 0, तो 10 × 0 तो 0। यानी कि ये सीरीज ऐसी है, कुछ अलबेली सी सीरीज है कि क्योंकि इसमें माइनस के टर्म्स भी हैं बीच में, तो S20 शुरुआती 20 पदों को आप जोड़ोगे तो 0 वैल्यू बन जाएगी, पॉजिटिव में भी नहीं जाएगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कोई सीरीज छोटी सीरीज लेते हैं, किसी में ऐसे टर्म्स है 1 2 -3, ऐसी कोई सीरीज है मान लो। अभी तो ये सीरीज है नहीं, मान लो आगे के टर्म्स जो है, जैसे अभी हमने कई सारी सीरीज के मिला के एक सीरीज बनाई थी ना, 3 सीरीज को मिला के 2, ऐसी एक सीरीज है। तो अगर मैं इसकी शुरुआती 3 पदों का योग पूछूं तो 0 नहीं हो जाएगा क्या, 1 2 3 और 3 में से फिर -3, 0 नहीं हो जाएगा। तो वैसी ये सीरीज थी जिसमें शुरुआती 20 पदों को हमने जोड़ा तो पॉजिटिव जुड़ गए और निगेटिव भी जुड़ के इतना ज़्यादा हो गए, दोनों बराबर हो गए, दोनों कैंसिल होकर 0 हो गए। उससे मतलब नहीं है, हमको क्वेश्चन कैसे करना है वो तो हमने सीख लिया, उससे मतलब वो छोड़ दो। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन जो पूछा है वो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। S6 = S14 दिया था, उन दोनों को सॉल्व करके आपने ये इक्वेशन बनाई, फिर S20 को सॉल्व किया तो आपको ये मिला और ये आपने यहाँ से रिलेट करके वैल्यू पुट करके 0 निकाली, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ये है होमवर्क, क्या है, होमवर्क, ठीक है। 5 से गुणा कर दी जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 दोनों सेम है, ठीक है। तो वो दोनों आपको होमवर्क में करने हैं। बेसिकली 17 शायद नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। 17 हम कल बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में अपने से करके देखना है, ठीक है। और वीडियो में जो लोग देख रहे हैं उनको भी करके देखना है, ठीक है। इसमें जो है 5 से गुणा कर देने के बाद जो नया बनेगा सम, नया कॉमन डिफरेंस, वो बताना है, वो क्या होगा। तो इसी के साथ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दी एंड, बाय बाय, टाटा। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.